Hey guys, good evening. ये वर्कशॉप में हम बी टॉकिंग अबाउट टू इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग कंपनी। एक बिहार बेस्ड है और एक तेलंगाना बेस्ड है। एक का नाम है आदित्य विशन लिमिटेड, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। ये लोग क्या करते हैं, इनके बड़े बड़े दुकानें होते हैं, आप भी देखे होंगे राइट। ये शहरों में भी है, गाँव में भी है, हर जगह में है। ये लोग क्या करते हैं, सारे ये मोबाइल, एसी, टीवी, फ्रिज बेचते हैं थर्ड पार्टीज या ओईएम्स के। मतलब आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया या आदित्य विशन के दुकान में जाओगे या कोई क्रोमा में जब जाते हो राइट, तो क्रोमा में जाके आप क्या देखते हो, ये सारे एलजी, सैमसंग का सारे टीवी, एसी, फ्रिज है ना, फिर एप्पल का आईफोन, फिर एलजी का फ़ोन और जो भी हो, ठीक है। तो सारे थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान आप सोच सकते हो ये सब बेचते हैं, ठीक है। इसमें से एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस थोड़ा सीजनल है। तो Q1 और Q3 ऐसे बिजनेसेस के लिए अच्छा होता है देन Q2 एंड Q4। क्यों? क्योंकि Q1 है अप्रैल में जून, जब समर पीरियड होता है, और समर पीरियड में दे सेल देयर मोस्ट और द हाईएस्ट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स, जो है कि कूलर एंड एसी, ठीक है। ये आदित्य विशन, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो मैं ये इंडस्ट्री का कुछ ट्रेंड्स बता रहा हूँ, इसलिए आप देखोगे इनका Q1 का नंबर बहुत अच्छा आता है कंपेयर टू Q4 एंड Q2। और उसके बाद देखोगे Q3 बहुत अच्छा आता है। क्यों आता है? बिकॉज Q3 में दिवाली, दशहरा, धनतेरस ये सब आता है राइट। तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और अपने घर को जब सजाते हैं राइट, तो ये टीवी, एसी, फ्रिज और खरीदने लगते हैं। सो दैट्स वाई Q1 एंड Q3 इन दोनों कंपनीज के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। बिकॉज ये आपका ट्रेंड है राइट, तो ये आपको दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि लाइक जब समर पीरियड आता है तो इनका मार्जिन बढ़ता है, बिकॉज दे सेल हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। मतलब आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गई, ठीक है। लेकिन जब विंटर आता है तो इनका मार्जिन भी थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग उतना एसी नहीं खरीदते हैं, उस टाइम पे लोग मोबाइल फोन्स खरीदते हैं, और मोबाइल फोन और लैपटॉप में इनका मार्जिन थोड़ा कम है। तो अगर मैं नंबर्स बताऊँ, ग्रॉस मार्जिन होता है इस कंपनीज के मोबाइल फोन बेच के कुछ 8-9%, लेकिन आप अगर एसी बेचते हो तो मार्जिन कैन बी अराउंड 18-20%, है ना। तो इसी वजह से आप देखोगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का बात करूं, ये लोग दिल्ली में रिसेंटली गए। दिल्ली में जाके वहां पे दुकानें क्यों खोल रहे? बिकॉज उनको पता है दिल्ली के गर्मी में बहुत गर्मी होता है ना। मतलब समर सीजन में बहुत गर्मी होता है, तो उस टाइम पे दे कैन सेल मोर एसीज एंड इंक्रीज मार्जिन इन दियर बिजनेस, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ भी होगा दिल्ली जा रहे तो ये बनता है बात। अब चलिए एक एक कंपनी को अलग से बात करते तो थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। अभी तो हमने थोड़ा बहुत ट्रेंड का बात कर लिया, तो अभी पहले अगर हम देखते हैं, अभी हम आदित्य विशन का बात करते तो ये बिहार से चालू हुआ था 1999 में, ठीक है। और आज उनका 138 स्टोर्स है, उसमें से मेजॉरिटी बिहार में है। फिर उसके बाद बिहार के बाद ये लोग झारखंड में गए और अभी ईस्टर्न यूपी के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 138 स्टोर्स है, उसमें से आई थिंक 100 के ऊपर बिहार के स्टोर्स है। तो जब मैनेजमेंट को किसी ने पूछा कॉन कॉल में कि लाइक आप क्या यूपी में भी बिहार को, बिकॉज देखिए बिहार में इनका एक मोनोपोली काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, ठीक है। 50% के ऊपर इनका मार्केट शेयर है आदित्य विशन का। तो जिसने ये पूछा उनको कि लाइक क्या आप यूपी में भी ये रेप्लिकेट कर पाओगे, तो बोलता है कि क्यों नहीं कर पाएंगे। तो जो हम मोनोपोलाइज किए अपने बिजनेस को बिहार में, वो हम यूपी में भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बिहार में 100 स्टोर लगा सकते हो, तो यूपी में तो आप 100 स्टोर लगा दोगे, है ना। और कंपनी का ये भी कहना है कि लाइक दे कैन आराम से ग्रो अराउंड 25% गोइंग फॉरवर्ड। मैं सेल्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये रहा बात। अब दूसरे पॉइंट ये है कि आप मुझे बोलोगे कि लाइक तो फिर क्रोमा वगैरह क्या कर रहे हैं, ये लोग आके आदित्य विशन का बिजनेस क्यों नहीं खा रहे? तो पहला पॉइंट तो है कि हर जगह में कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं कि साइड में क्रोमा का दुकान है ही नहीं। लेकिन क्या होता है ना, सोचिए आप बिहार में, जो सोचो कोई गांव में आप हो, ठीक है। तो आदित्य विशन का जो मैनेजर होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो वो लोग बिहार के वही एरिया का लोकल एम्प्लॉयज, मतलब लोकेलिटी से ही उनको चुना गया है एज एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो जो लोकल का कल्चर होता है तो वो आदित्य विशन समझता है, इसलिए कस्टमर्स आर मोर कंफर्टेबल कमिंग देयर देन लेट्स से अ कॉर्पोरेट कल्चर इन क्रोमा, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे क्रोमा तो हर जगह है, लेकिन आदित्य विशन अगर कहीं जा रहा है तो वहां पे कस्टमर्स के साथ उनका कनेक्ट ज्यादा होता है। तो यही मैनेजमेंट ने बताया। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत लोगों का ये डर लगता है कि लाइक अरे साइड में क्रोमा आ गया, रिलायंस आ गया, रिलायंस डिजिटल आ गया, फिर क्या होगा। वो लोग तो है ही, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन आदित्य विशन जहां जाता है तो उनका साथ वो लोकल्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। इट्स लाइक एक नॉन कॉर्पोरेट वे में, जैसे मैंने बताया कि वो बिजनेस करते हैं। तो ऐसे इनसाइट्स आपको कॉन कॉल नहीं पढ़ोगे ना, तो अभी कभी नहीं मिलता है। तो यही रीजन है कि आपके दिमाग में जो भी सवाल आता है ना, आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो सबका सवाल का जवाब आपको मिलता ही जाएगा। दूसरा पॉइंट तो यह है कि आप देखोगे कि लाइक स्कोप कितना है इस कंपनी का। अगर मैं इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ का भी बात करूं तो आई थिंक इट ग्रीव सेल्स नॉर्थ ऑफ 30%, ठीक है। और इनका गाइडेंस भी है कि हम 25% से तो ग्रो कर ही पाएंगे आगे जाके। इनका भी 138 स्टोर है, और पकड़ लो कि हर साल ये लोग 20, 25, 30 के आसपास स्टोर्स ऐड करता रहेगा। सो आप पकड़ लो, अगर आप 25 स्टोर्स भी
कर लोगे तो 4-5 साल में इनका स्टोर डबल भी हो जाएगा, है ना। सो अगर इनका 4-5 साल मतलब स्टोर एक्सपेंशन का पेस ही है 15 to 20% के बीच में, विच इज ऑल्सो प्रेटी गुड, है ना। और अगर यूपी में अगर आप देखोगे दे आर ओनली प्रेजेंट इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 79 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट में है। तो कंपनी का ये कहना है कि ना कि आगे जाके हम लोग यूपी में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएंगे। फिर उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ का भी प्लान है, एमपी का भी प्लान है, वेस्ट बंगाल का भी प्लान है, पूरा ये हिंदी हार्टलैंड जो है हमारे देश में, तो वहाँ पे कंपनी को रहना है यहाँ पे। और क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, लाइक यूपी बिहार में आई थिंक 30% ऑफ देश का पॉपुलेशन रहता है, बिहार से तो यूपी आई थिंक इट्स 2x द पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आर वेरी लो। लेकिन आज आप देखोगे हर घर में पावर आ चुका है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ चुके हैं हर गाँव में, तो आपको ये टीवी एसी मोबाइल फोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लोगों का तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल बढ़ ही रहा है, करेक्ट। सो ये लोग क्या करते हैं, आदित्य विशन ये सब, मतलब कोई अगर नया जगह में जाते हैं तो ये सब ये लोन मेला लगाते हैं। लोन मेला होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स लोन मेला करते हैं। मतलब कोई ठेला लगा के लेके गया, फोन ठोन लेके गया और देखा कि उस एरिया का मतलब डिमांड क्या है टुवर्ड्स मोबाइल फोन, लैपटॉप्स एंड ऑल दैट। अगर उन्होंने देखा कि लाइक चलो 4-5 दिन में बहुत कुछ सेल हो गया, तो वहाँ पे एक दुकान ढूंढते हैं कि चलो अभी वहाँ पे वो स्टोर खोल लेंगे। तो डिमांड को जज करने के लिए ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का लोन मेला करते हैं। तो ये भी एक इंसाइट है जो मैं कॉन कॉल से आपको उठा के दे सकता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक ऑफकोर्स इस बिजनेस का तो बहुत अच्छा स्कोप है, राइट। और कंपनी ने यही बताया, सिंस ये बिहार का कंपनी एंड ऑल दैट, तो बहुत लोगों को लगता है कि लाइक इनका ऑडिटर्स अच्छा नहीं है एंड ऑल दैट। तो कंपनी ने यही बोला कि हम एक बिग 4 या बहुत बड़े लेवल का एक ऑडिटर को अगले साल से हायर कर लेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और भी इन्वेस्टर्स को लगेगा कि लाइक चलो अच्छा ऑडिटर आ गया, बेस्ट ऑडिटर आ गया, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं होगा एंड ऑल दैट। तो क्या होता है उस स्टॉक में और ये आता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। और कंपनी वैसे ही बहुत अच्छी कर रही है, ग्रोथ है, ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो आपको पता है कि सब लेने ही वाला है। और यहाँ पे एक बात आपको देखना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल का ही पार्ट है, आदित्य विशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर खोलेगा उतना उनका ये LG, सैमसंग और सोनी के ऊपर बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज इनको तो उनका प्रोडक्ट्स खरीद के अपने इन्वेंटरी में रखना है, राइट, और बल्क में डिस्काउंट में लेना है। तो जितना इनका स्टोर्स होगा, तो वो LG का लेट से कोई एक AC नया आएगा तो LG को क्या बोलेगा, देखो भाई हमारा 150 स्टोर है वर्सेस लेट से 300 स्टोर है, 500 स्टोर है, हम तुम्हारे माल तुम हमें पूरा दे दो, हम अपने स्टोर में रख के यू बिकवा देंगे, तो हमें बल्क डिस्काउंट में दो। तो क्या होता है, OEMs का भी खर्चा कम होता है, तो वो भी आके माल आपको दे देता है। और फिर आप क्या करते हो, आप भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके आप कस्टमर को दे सकते हो, तो कस्टमर भी खुश, आप भी खुश और आपके OEMs भी खुश, सब खुश है। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया भी करते हैं। तो सिंस यहाँ पे मार्जिन कम होते हैं इनके बिजनेस मॉडल्स में, तो इनको कॉन्स्टेंटली एक्सपेंशन तो करे जाना है, राइट, क्योंकि वॉल्यूम का ग्रोथ नहीं है तो OEMs के ऊपर इनका बार्गेनिंग पावर भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया कभी आदित्य विशन के लेवल पे ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो ये 20% का एक ग्रोथ का इंजन है। ये तेलंगाना से चालू हुआ था, आंध्रा तेलंगाना के रीजन में, और अभी ये दिल्ली में दुकानें खोल रहे हैं। अब सोचिए ना, अगर आप दिल्ली में जा रहे हो और एक लो मार्जिन बिजनेस आप कर रहे हो, तो वहाँ पे रेंट ज़्यादा होता है ना। इसलिए आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का मार्जिन प्रोफाइल भी आज आदित्य विशन से कम है, क्योंकि आदित्य विशन ये बिहार में जहाँ पे दुकान खोलते हैं वहाँ पे रेंट वगैरह बहुत कम होते हैं। दिल्ली में खोलेगे तो रेंट ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा उनको लैंड मिलने में भी दिक्कत होता है। एंड ऑफ कोर्स हाई रेंट पे जगह में जाओगे और से फॉर एग्जांपल आपका मार्जिन इतना कम है, तो क्या पता आप बिजनेस में आप लॉस कर बैठो, है ना। तो वो एक रिस्क है, लेकिन उनको दिल्ली जाना ही पड़ा बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू स्केल, राइट। तो वो गया। तो ये बनता है पॉइंट। उनका गाइडेंस है कि 15 से 20% से अपना सेल्स को ग्रो करेगा गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। आदित्य विशन का गाइडेंस क्या है, 20 से 25%, इनका गाइडेंस है 15 से 20%, विच इज द सेल्स का ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। फिर उसके बाद उनको भी सब लग रहा है कि लाइक मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में सब धीरे धीरे करके ये अपना एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड में शिफ्ट हो रहा है। मतलब आज अगर आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, टीवी खरीदना है, आप ऐसे आदित्य विशन, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, क्रोमा जैसे जगह में जाओगे, देन लेट से एक मोम एंड पॉप स्टोर में जाओगे, मतलब वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का मैनेजमेंट ने बताया। दूसरा पॉइंट तो उन्होंने ये भी बताया कि लाइक उनको कोई टायर 2, 3, 4 सिटी में कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। आपने देखा होगा रिटेल अपैरल कंपनीज लाइक वी मार्ट, ये सब बहुत बोलते हैं ना कि लाइक रिलैक्स हो, स्लो डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये कंपनीज को लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब उनको डिमांड हाई है इन दोज रीजन, ठीक है, और इनको कोई इश्यूज नहीं है उसमें। और लास्ट पॉइंट तो यही है कि लाइक वो दिल्ली में क्यों गया था, बिकॉज दिल्ली का जैसे मैंने बोला गर्मी में बहुत गर्मी होता है, ठीक है। तो उनका यही कहना है कि लाइक अपकमिंग जो समर सीजन है, समर सीजन में इनका सेल अच्छी होनी चाहिए। दे आर एक्सपेक्टिंग अ हॉट समर, राइट, अ वेरी हॉट समर। जितना हॉट समर होगा, सो नाउ यू अंडरस्टैंड लाइक वेदर भी एक रोल प्ले करता है, राइट, बिकॉज अगर गर्मी के टाइम उतना ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ तो लोग उतना ज़्यादा एसी नहीं खरीदेगा, है ना। और एसी होता है ऐसे बिजनेसेस का सबसे हाईएस्ट
हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, तो यही तक रखते हैं। आई गेस सब चीज़ें तो हमने कवर कर ही लिया। दोनों कंपनीज ये अच्छा है। आदित्य विशन मुझे बेटर लगता है बिकॉज वो 30% का ग्रोथ इंजन है। 30 पिछले क्वार्टर में भी आप देखोगे 35% के ऊपर का ग्रो किया। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ग्रू 20% YOY। ठीक है, ये भी ग्रोथ का एक इंजन है। बुरी कंपनी दोनों ही नहीं है, दोनों कंपनी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं Q4 में क्या होता है। थैंक यू।